या आपने कभी महसूस किया कि सब कुछ होने के बावजूद दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, कामों में उकताहट और दिल नहीं लगता, इबादत बोझ महसूस होती है, और सब कुछ दौलत, शोहरत, इज्जत, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है दुनिया की चीजें मेरे पास, लेकिन मेरे दिल के अंदर उदासी है और मेरी रूह बेचैन है। आखिर इसकी वजह क्या है? आज हम आपके सामने बयान करते हैं। अक्सर लोग इसको नहीं जानते। देखिए, जब हम दुनिया में आए तो हमारे साथ दो चीजें थी, हमारा जिस्म और हमारी रूह। अल्लाह ने जितनी भी मादियत से भरी दुनिया है, ये आपके जिस्म की तस्कीन के लिए है, और आपकी रूह जो अल्लाह का अमर है, जिसकी हकीकत से इंसान आगाह नहीं, उसकी तस्कीन और उसका इत्मीनान। अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जो तुम्हारी रूह है, इसकी तस्कीन और इत्मीनान अल्लाह ने अपने नूरानी जिक्र और फिक्र के अंदर रखी हुई है। आप देखते हैं, कुरान पढ़िए, जब अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, मछली के पेट, अंधेरा ही अंधेरा है, परेशानी और घुटन का माहौल है, उसका इलाज उनके पास क्या आया? उन्होंने अल्लाह को याद किया और उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता, कुछ नहीं है मालिक, तू ही तू है, सुबहानक, तेरी जात पाक है। तो अल्लाह ने उनके बारे में कहा, जब उन्होंने हमें अंधेरों में याद किया और घुटन महसूस की, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम, तो उस परेशानी के आलम में उनके गम से नजात का मदावा अल्लाह का जिक्र बना, अल्लाह की याद बनी। दो काम आपसे कहता हूं, आप ये दो काम कर लें, आपकी रूह सुकून महसूस करेगी। अल्लाह के हुकूक, जिसके अंदर सबसे अफसल हक कलिमा तय्यबा के बाद 5 वक्त की नमाज है, और उसके बाद बैठ जाएं और अल्लाह ताला का जिक्र करें, तस्बीह, इस्तिगफार, और 5 मिनट बैठकर आप कुरान की तिलावत कर लें। और उसके बाद जब रात का वक्त आए, आज के सारे दिन के अंदर जो किया है उसका मुहासबा करें, तन्हाई में बैठे, कोई आपको देखने वाला ना हो, कुछ अल्लाह से बातें करें, कुछ उससे दुआएं करें, और फिर सच्ची तौबा करके अल्लाह के हुजूर सो जाए। आप इत्मीनान महसूस करेंगे, ये अल्लाह के हुकूक है। और जब सुबह उठे तो आपकी मुआशरत, आपके लोगों के साथ हुस्न अखलाक, अच्छा सलूक, जिसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपके घर वाले हैं, आपकी बीवी है, आपके वालिदैन हैं, लोगों से मिलें तो अच्छे अंदाज में उनसे मुलाकात करें, अपने दिल को पाक कर लें हसद से, कीने से। ये दिल की बेचैनी का और दिल के बेचैन होने का सबब बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी प्यारी हिकमत वाली बात हमें समझाई। दिल बेचैन क्यों होता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके जिस्म पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, एक स्याह नुक्ता लगता है। अगर वो तौबा कर लेता है, वो खत्म हो जाता है, और अगर इंसान तौबा ना करे तो नुक्ता फैलता जाता है, हत्ता कि उसका सारा दिल स्याह हो जाता है। फिर नेकी और बदी की तमीज खत्म हो जाती है और इंसान एक अजीब गुप्त अंधेरों में चला जाता है। इंसानों के हकूक और अल्लाह के हकूक, इनको साथ लेकर चलें, थोड़ा सा नरमी पैदा करें। तलख रवैये हैं, तकब्बुर से भरे हुए लहजे, रौनक भरा माहौल, ये इंसान को बेगाना कर देता है अपने साथ रहने वाले लोगों से। अल्लाह के बंदे ऐसे नहीं होते। अल्लाह के बंदे कैसे होते हैं? जब वो जमीन पर चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते। जब उनसे जाहिल भी बात करते हैं, वो तमीज से बात करते हैं। जब उनकी रात आती है तो वो उठ के अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं। और जब वो अल्लाह के हुजूर अच्छे अमाल पेश करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, तो दिखावे के लिए नहीं करते। लोग सो रहे हैं, तन्हाई में उनकी इमदाद करते हैं, कोई जानने वाला नहीं होता, रातों को उठ के सिसकियां भरते हैं। ये होते हैं अल्लाह के बंदे, और इनका जिस्म और रूह दोनों इत्मीनान के साथ रहते हैं। मुझे और आपको गौर करना है कि हमारा शुमार इन बंदों के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा। दोनों काम करें, अल्लाह के हकूक भी अदा करें और बंदों के हकूक भी अदा करें। आप जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को भी तस्कीन वाला पाएंगे।